हेलो। द मिडनाइट लाइब्रेरी ये एक कहानी है नोरा नाम की लड़की की। तो ये लड़की बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही नर्वस है और जिसको लगता है कि शी इज़ अ बिगेस्ट लूज़र, वो सबसे बड़ी लूज़र है और उसके लाइफ में कुछ भी ऑब्जेक्टिव रहा नहीं है। सो शी इज़ वेरी डिप्रेस्ड। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि इसकी उम्र है 35 ईयर्स। शी इज़ स्टिल अनमैरिड और उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। उसका एक ही भाई है जो उससे बात नहीं करता। उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उसका कोई रिलेटिव नहीं है और सब फ्रेंड्स उससे बात नहीं करते, जो भी है वो दूर के। तो ऐसे डिप्रेस्ड स्टेट में ये डिसाइड कर ली थी कि ये सुसाइड करेगी और वो नींद की गोलियां खा लेती है। तो उसके बाद वो ये जगह पे पहुंच जाती है, द मिडनाइट लाइब्रेरी। तो ये एक लाइब्रेरी है लाइफ एंड डेथ के बीच में। सो इट इज़ नॉट अ लाइफ, इट इज़ नॉट अ डेथ, ये बीच में एक जगह है लाइब्रेरी। तो वहाँ पे ये पहुँच जाती है जहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं। वहाँ पे उसको एक लाइब्रेरियन मिल जाती है। तो वो लाइब्रेरियन उसको एक बुक देती है। सबसे पहले उस बुक का नाम होता है द बुक ऑफ रिग्रेट्स, मतलब पछतावे की किताबें, पछतावे की किताब। तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। उस बुक में उसके लाइफ में जो भी रिग्रेट्स है, जो भी उसके पछतावे हैं, जैसे उसने उसके फादर की बात नहीं सुनी, उसने यंग एज में वो जो स्विमिंग करती थी वो स्विमिंग करना उसने छोड़ दिया, बाद में उसको म्यूज़िक पसंद था, उसने वो म्यूज़िक छोड़ दिया। ये सब उसके लाइफ के पछतावे उसमें लिखे हुए रहते हैं। जैसे वो उसके फ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, वो नहीं गई। तो एक ये बहुत ही बड़ा बुक उसके वो लाइब्रेरी में उसके हाथ में थमा देती है और वो लाइब्रेरी में उसको बोलती है कि मिडनाइट लाइब्रेरी तुम्हें एक चांस देगी कि इसमें से कौन सा डिसीजन तुम रिवर्ट कर सकती हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल तुम कोई ऐसे बोलोगी मिडनाइट लाइब्रेरी को, ये डिसीजन मेरा गलत हुआ था तो मैं इसको इरेज करना चाहती हूँ, तो मिडनाइट लाइब्रेरी क्या करेगी, तुझे उठा के वो लाइफ में दे देगी, पहुँचा देगी। तो वो बोलती है ओके। तो उसमें से वो बोलती है कि मुझे स्विमिंग नहीं छोड़ना चाहता था, मैं बहुत ही अच्छी स्विमर थी, तो मुझे स्विमिंग नहीं छोड़ना चाहता था। तो ये मिडनाइट लाइब्रेरी क्या कर देती है, उसे उसके वो स्विमर के लाइफ में पहुंचा देती है। तो वो स्विमर के लाइफ में पहुंच जाती है। वहाँ पे वो बहुत ही फेमस 2 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विनर स्विमर है। शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो वो लाइफ में पहुंचने के बाद वो बहुत ही एक्साइट हो जाती है। वो बोलती है या दिस इज़ अ लाइफ, ये मेरे पास सक्सेस है, सब कुछ है। तो वो कुछ टाइम तक वो लाइफ एंजॉय कर लेती है। उस लाइफ में उसके फादर जिंदा रहते हैं। तो उसको बाद में समझ में आता है कि उस लाइफ में उसके फादर ने सेकंड मैरिज किया है और बिकॉज ऑफ दैट उसकी जो फर्स्ट रियल मदर है शी इज़ डिप्रेस्ड और अंडर डिप्रेशन में वो उसकी डेथ हो गई। तो नोरा को बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है ये ऐसे लाइफ जी के क्या फ़ायदा, इवन दो आई एम अ स्विमर, ऐसे लाइफ जी के क्या फ़ायदा। तो वो फिर से मिडनाइट लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। मिडनाइट लाइब्रेरी का ऐसा रूल रहता है कि अगर उस लाइफ में अगर आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो आप फिर से वो मिडनाइट लाइब्रेरी में आ जाओगे। तो वो वहाँ पे पहुँच जाती है। तो वो बाद में बोलती है कि मुझे म्यूजिशियन बनना था। तो मिडनाइट लाइब्रेरी उसको फिर से वो म्यूजिशियन के लाइफ में पहुंचा देती है। वहाँ पे भी वो उस लाइफ में भी वो फेमस है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके मिलियंस ऑफ फैन फॉलोअर्स है। लेकिन उस लाइफ में उसको पता चलता है 1-2 दिन में ही कि उसके भाई की डेथ हो गई है। तो वो बहुत डिप्रेस हो जाती है। वो बोलती है ऐसे भी क्या जीना, ऐसे लाइफ में क्या जीना जहाँ पे मेरा भाई नहीं है। तो फिर से ये मिडनाइट लाइब्रेरी में पहुँच जाती है। तो यहाँ से वो हज़ारों लाइफ में चली जाती है। कभी डॉक्टर के लाइफ में, कभी लॉयर के लाइफ में, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लाइफ में, फार्मर के लाइफ में, पेट स्टेकर के लाइफ में। तो ये वो हज़ारों लाइफ जी लेती है और एंड में वो बोलती है कि यहाँ पे जाके बोलती है कि मुझे मेरी ओरिजिनल लाइफ में जाना है,
मुझे मरना नहीं है, मुझे मेरे ओरिजिनल लाइफ में जाना है। तो ये मिडनाइट लाइब्रेरी से वो उसके ओरिजिनल लाइफ में चली जाती है जहाँ पे उसने सुसाइड किया था। तो वहाँ पे जाने के बाद उसका एनालिसिस, मतलब ये राइटर ने लिखा है, जो भी लिखा है, तो उसने लिखा है कि वो समझ जाती है कि नो लाइफ इज़ परफेक्ट। कोई भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। हर लाइफ में चैलेंजेस है, हर लाइफ में देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, हर लाइफ में सैडनेस है, हर लाइफ में लोगों की कुछ बातें आपको पसंद नहीं आती है, बट उसको समझ में आता है कि वी हैव टू लिव विद दैट। हमें वैसे ही सिचुएशंस में आगे बढ़ना है, बिकॉज नो लाइफ इज़ परफेक्ट। वो बोलती है हम जिंदा है, दैट इज़ मोर देन इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ। और उसको एक चीज़ समझ में आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बोलती है कि हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड एंड नॉट ऑन द सर्कमस्टांसेस। आपके सर्कमस्टांसेस हमेशा चेंज होते रहेंगे, लेकिन अगर आपके एटीट्यूड में हैप्पीनेस है, अगर आप रिग्रेट न करना आपका एटीट्यूड है, देन यू कैन स्टे हैप्पी। तो ये एक अच्छा बुक है, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप कोई डिप्रेशन स्टेट में हो या समथिंग लाइक दैट, तो ये बुक आपको अच्छा डायरेक्शन दे सकता है। अगेन द मिडनाइट लाइब्रेरी बाय मैट हेग। थैंक यू।